Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. स्तुतियो स्तुतियो स्तुतियो. आमेन. Hallelujah. 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और मैं हूं आपका भाई प्रभुदास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वर्शिप के अंदर, इस ऑनलाइन आराधना के अंदर। और आइए क्यों ना हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे और उसके वचन से सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज की सुबह में हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने प्रेम से, अपने वचनों से हमारी ज़िंदगियों को भरपूर करें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज की इस सुबह में हमारी आराधना किया जाना, महिमा किया जाना, सब कुछ आपको भाई पिता परमेश्वर। जितने आपके बेटे और बेटियाँ पिता परमेश्वर इस समय ऑनलाइन रह करके पिता परमेश्वर लाइव इस सेशन को देखते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर आप अपने अद्भुत कार्य को करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो प्रभु जी, जब आपके बच्चे ऑनलाइन जमा हैं, इकट्ठा हैं परमेश्वर पिता, तो आप अपनी उपस्थिति से उनके जीवन को भरपूर करें। प्रभु, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है विश्वास के विषय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए, इन वचनों को शेयर कीजिए, ताकि और भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन विश्वास से भरा हुआ है, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक ऐसी जिंदगी जिए जो विश्वास से भरी हुई हो। और मेरी और आपकी जो ताकत है, मेरे और आपके जो स्ट्रेंथ है, वो है विश्वास। और प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को चंगा किया, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, प्रार्थना कराते थे, प्रभु यीशु मसीह उनसे एक ही बात कहते थे। और आपको मालूम है वो बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते थे, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह कहते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने तुझे चंगा नहीं किया, लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दैट मीन्स योर फेथ हैव पावर टू डू द इम्पॉसिबल थिंग्स टू पॉसिबल। आपके विश्वास में वो सामर्थ है, आपके विश्वास में वो ताकत है जो असंभव को संभव बनाता है। और ये सब कुछ तब होने पाता है जब आप अपने विश्वास में स्थिरता के साथ, जब आप अपने विश्वास में सामर्थ के साथ, जब आप अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। आपके और मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन योजनाओं को पूरी करते हैं, उन बातों को पूरी करते हैं जिनके होने से परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, जैसे कि आज का एक टॉपिक है, आज का एक विषय है, एक्सरसाइजिंग योर फेथ। अपने विश्वास का अभ्यास करना, अपने विश्वास का अभ्यास करना। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डॉक्टर अक्सर सलाह देते हैं, डू सम एक्सरसाइज, डू सम एक्सरसाइज, कुछ अभ्यास करो। अब चाहे वो एक्सरसाइज आपके शरीर की हो या आपके विश्वास की हो, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतनी ही ज्यादा फिटनेस you will get in your faith,
उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ आप अपने आत्मा में, अपने विश्वास में मजबूती को पाएंगे। हालेलुया। I want to tell you, your faith has muscles. हालेलुया। आपके विश्वास की मसल्स हैं, और इन मसल्स को, ये वाली नहीं, विश्वास वाली, यू नीड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। आपको अपने विश्वास में मजबूत होना है। वी नीड टू एक्सरसाइज आवर फेथ डेली। और जितना आप अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, जितना आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही अधिक आप मजबूत चले जाते हैं। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस का समय आता है, जब सताव का समय आता है, जब निराशाओं का समय आता है, जब एक लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है, उस समय में आप मानसिक पीड़ित नहीं होंगे, आप उस समय में मानसिक तनाव में नहीं होंगे, उस समय में आप कमजोर नहीं होंगे, आपकी प्रार्थना कमजोर नहीं होगी। भले ही आप चर्च में ओपनली जाकर के आराधना ना कर पा रहे हो, बट बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग योर फेथ, यू विल बी स्ट्रेंथन। आप अपने विश्वास में मजबूत होंगे, आप अपने विश्वास में ताकतवर होंगे, आप अपने विश्वास में जोरावर होंगे। हालेलुया। और इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, वी नीड टू एक्सरसाइज आवर फेथ। जितना अधिक एक्सरसाइज आप करेंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ आप अपने आत्मा में पाएंगे। हालेलुया। यदि आपको आशीष मिली है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे साथ में परमेश्वर के दास भी जुड़े हुए हैं, पास्टर आनंद जीवन टोपो। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाई रविंदर के लिए धन्यवाद करता हूं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एंजल भी हमारे साथ में है, बहन एंजल, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए, ताकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विश्वास की एक्सरसाइज कर सकें, ताकि वो अपने विश्वास में मजबूत हो सकें। सिस्टर बाबरा पॉल, यस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने दिया है। वी नीड टू एक्सरसाइज आवर फेथ ऑन द डेली बेसिस। हमें प्रतिदिन अपने विश्वास के एक्सरसाइज करने की आवश्यकता। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के वचन के अंदर जब मैं और आप पाते हैं कि विश्वास मसीह में सिद्ध बनने के लिए हमारे विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं और आप, बहन निशा हमारे साथ हैं मेरठ से, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मेरे और आपके मसीही जीवन में विश्वास का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि मैं और आप विश्वास के द्वारा ही बचाए गए हैं। वी आर सेव्ड बाय फेथ। हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। और जब मसीह लोगों से बातचीत करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो हर एक के अंदर एक विश्वास के गुण को देखते हैं। आपके विश्वास में क्वालिटी है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विश्वास में क्वालिटी है। प्रभु यीशु मसीह जब विश्वास को देखते हैं तो उन्हें विश्वास में कुछ क्वालिटी नजर आती है। टुडे वी नीड टू एग्जामिन आवर फेथ। आज हमें अपने विश्वास को परखने की, आज हमें अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है, और यह देखने की जरूरत है कि कौन सी वो बात है, कौन सी वो विशेषता है जो मेरे विश्वास के अंदर है। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं और उसके 26वें वचन में, तो वहां एक सूराफीनी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। और ये जो सूराफीनी स्त्री थी, इसके विषय में जब मैं और आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के अंदर,
हालेलुया। और उसके 26वें वचन से जब मैं और आप पढ़ेंगे तो मैं और आप एक विशेष बात को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। आई एम गोइंग टू रीड बिफोर यू। हालेलुया। लिखा है, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। परंतु तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुराफीनी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, बिल्कुल ठीक है। तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस स्त्री के विश्वास में एक गुण था। इस स्त्री के विश्वास का गुण था, वो था इसके विश्वास में दृढ़ता थी। हालेलुया। इसके विश्वास में एक दृढ़ता थी। आज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत से लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास में दृढ़ता की कमी है। और दृढ़ता पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होती विश्वास की, एक्सरसाइज अभ्यास नहीं होता। हम अपना सारा समय टीवी के आगे, न्यूज के आगे, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड चैट के आगे बिता देते हैं, लेकिन इन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने विश्वास की उन्नति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इन बातों को मैं और आप अपने विश्वास को एक्सरसाइज करने के लिए यूज नहीं करते, परमेश्वर की महिमा के लिए यूज नहीं करते। टुडे वी नीड टू एक्सरसाइज आवर फेथ। आज हमें उन चीजों को देखने की, उन चीजों को सुनने की और उन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है जिनसे मेरा और आपका विश्वास दृढ़ हो। हालेलुया। उन चीजों से दूर हो जाएं जो आपके विश्वास को कमजोर बनाती हैं। उन बातों से अलग हो जाएं जो आपके विश्वास के अंदर दृढ़ता की कमी को लेकर के आती हैं। उन लोगों से, उन स्थानों से अलग हो जाएं जहां आपका विश्वास नहीं बढ़ पा रहा है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि ये वो विश्वास है जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सामर्थ को और अद्भुत कार्यों को अपने जीवन के अंदर होते हुए देखते हैं। टुडे वी नीड टू एक्सरसाइज आवर फेथ ऑन द डेली बेसिस। आज हमें अपने विश्वास का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और ये सूरफीनी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्ट में उसको कह रहे हैं, अगर आप और मैं वहां पर होते तो आज का विश्वासी अगर वहां होता तो पता क्या बोलता? हम तो प्रार्थना करवाने के लिए गए हैं पास्टर साहब के पास और पास्टर साहब हमें कुत्ता बोल रहे हैं। लेकिन इस स्त्री के विश्वास में दृढ़ता देखिए। ये कहते हैं, ठीक है प्रभु, आई एक्सेप्ट, लेकिन कुत्ते भी वो चूरचार खा लेते हैं जो स्वामी की मेज पर से गिर जाता है। हालेलुया। इसके विश्वास में दृढ़ता है। एक और व्यक्ति है, एक और है व्यक्ति, ये सूबेदार है और इसके विश्वास में एक प्रदर्शन हो रहा है। इसके विश्वास से एक बात प्रकट हो रही है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 8 एंड वर्स 8 ऑनवर्ड्स, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी से। ग्लोरी टू गॉड। 8 अध्याय और उसके 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे। जब आप 5वें वचन के ऊपर हेडिंग देखते तो वहां लिखा हुआ है, एक सूबेदार का विश्वास। हालेलुया। लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी
ऐसा विश्वास नहीं पाया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज परमेश्वर, क्या आज प्रभु यीशु मसीह जब मुझे और आपको देखता है, आज जब वो मेरी और आपकी बातों को सुनता है, तो वो सुन के क्या कहता है? क्या वो ये कहता है कि मैंने इस भाई में, मैंने अपनी इस बेटी में वो विश्वास देखा है जो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास में नम्रता को देखते हैं, उसके विश्वास में एक नम्रता को देखते हैं। और वो देखिए कैसे दिखाई देती है। लिखा है जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत पीड़ित है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहां पर आ जाए। मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु कि तू मेरे यहां पर उतरे, मेरी छत के तले आ जाए, परंतु केवल मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो सिर्फ मुंह से कह दे। देयर इज अ हम्बल फेथ। ये विश्वास में नम्रता है। हालेलुया। आज मेरे और आपके विश्वास में क्या है? इस सुरफीनी स्त्री के विश्वास में दृढ़ता पाई गई। ओ इस सूबेदार के विश्वास में नम्रता है। ओ ऐसा विश्वास कह रहा है, प्रभु तू यहां से कह देगा, दैट इज द फेथ दैट वर्क्स। ये वो विश्वास है जो कार्य करता है। मेरे भाई मेरे बहन, बहुतों के पास विश्वास है, लेकिन वो इस विश्वास को लेकर के सिर्फ बैठे हुए हैं। वो इस विश्वास को सिर्फ अपनी हथेली पे रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास एक बीज के समान है। आगे हम चर्चा करेंगे हाउ टू एक्सरसाइज आवर फेथ, कैसे हम अपने विश्वास का अभ्यास करें ताकि मेरा और आपका विश्वास मजबूत बने, ताकि मेरा और आपका विश्वास दृढ़ हो। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपको आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों के जीवन, जिनके पास विश्वास है, वो अपने विश्वास का अभ्यास करें ताकि उनका विश्वास मजबूत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और व्यक्ति है, और ये व्यक्ति बाइबल बताती है ये अंधा व्यक्ति है। मरकुस रचित सुसमाचार में जब मैं और आप पढ़ते हैं, उसके 10 अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं और उसके 51वें वचन के अंदर देखिए क्या लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 51 वर्ष में यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, है ना। लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। वो मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इससे पहले मैं और आप देखें तो बाइबल बताती है ये एकदम से चंगाई नहीं आ गई। हम क्या देखते हैं आज, लोग क्या देखते हैं, जब वो वचन को पढ़ते हैं तो वो ये देखते हैं, अरे उसने कहा और वो चंगा हो गया। सुराफीनी स्त्री की बेटी चंगी हो गई, सूबेदार का जो दास था, सेवक था, वो चंगा हो गया। ओ मैं भी चंगा हो जाऊंगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना विश्वास करने से आप चंगे हो जाएंगे? आपको अपने विश्वास का अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक अभ्यास नहीं करोगे, परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ के कार्य आप अपने जीवन के अंदर नहीं देख पाओगे। जब तक आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं, आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, आपका विश्वास गहरा नहीं होगा। और इसमें गहराई होनी बहुत जरूरी है। मेरे भाई मेरे बहन, इससे पहले कि ये चंगाई पाता, लिखा है कि ये भिखारी सड़क पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और परमेश्वर का वचन बताता है, इसको खबर मिली कि प्रभु यीशु मसीह वहां से जाने वाले हैं। और जैसे ही इसको पता चला, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है
48 वर्ष के अंदर लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। जब आप अपने विश्वास का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो बहुत से डांटना शुरू कर देंगे, चुप रहे, तुम बड़ी प्रार्थना करते रहते हो, तुम बड़े खुदा वाले बन रहे हो, तुम बड़ी हालेलुया वाली के बन रही हो आजकल, तुम्हें क्या हो गया, तुम बड़ा यीशु यीशु कर रहे हो आजकल। कई बार क्या होता है, घर में जो ज्यादा प्रार्थना कर रहा होता है ना, घर में जो बच्चा या कोई बेटा या किसी बहन का पति या किसी भाई की पत्नी अगर ज़्यादा प्रार्थना में लवलीन होना शुरू करें, अपने विश्वास का अभ्यास करना शुरू कर दें, तो पता है कई बार हम क्या बोलने लगते हैं। वो लोग जो अपने विश्वास का अभ्यास नहीं, वो क्या करते हैं, अरे मेरी पत्नी तो पादरी बन गई, ये तो हर समय प्रार्थना करती रहती है। कई बार माता पिता बच्चों के लिए बोलते हैं, ये तो हमारे घर का पादरी है, ये तो पादरी बन गया, ये तो पादरायन बन गई है। मेरे भाई मेरे बहन, लोग तरह तरीके से डांट रहे हैं, लोग तरह तरीके से आलोचना कर रहे हैं, लोग तरह तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने विश्वास का अभ्यास करना बंद कर दें। इस व्यक्ति के साथ भी यही हो रहा है, चंगाई ऐसी नहीं मिल जाएगी बस, लेकिन विश्वास का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब आप अपने विश्वास का अभ्यास करेंगे, बाइबल बताती है इसको बहुत से लोगों ने डांटा और कहने लगे चुप रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा है वह और भी पुकारने लगा। दैट मीन्स वो और भी ज्यादा अभ्यास करने लगा, वो और भी ज्यादा अपने विश्वास की एक्सरसाइज करने लग गया और अपने विश्वास को उसने कमजोर नहीं होने दिया। और मेरे भाई मेरे बहन, वो अपने विश्वास की मसल्स को स्ट्रांग बनाना चाहता था और इसीलिए he was continue to exercise, he was continue to exercise। वो लगातार विश्वास के अभ्यास को करता रहा, वो लगातार अपने विश्वास में बढ़ता रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सरसाइजिंग starts with pain। शुरू में जब एक एक्सरसाइज करने वाला, शुरू में आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको लगता है ओहो यू हैव पुट इट ऑन सो मच वेट, आपको बहुत सारा पेट भी निकल आया है, बहुत सारी चर्बी चढ़ गई है, बैठने में भी दिक्कत होती है, तो आपको लगता है कि चलो एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको लगता है चलो अभ्यास करना चाहिए, चलो कुछ वर्कआउट करना चाहिए। और आप ठानते हैं, आप टीवी में ऐड देखते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब में जाते हैं और आप ढूंढते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करें, इजी एक्सरसाइज, इजी तरीके से वेट लूज कैसे करें। आप ढूंढ लेते हैं तरीके, ढूंढने के बाद में आपको तरीका पता चल गया, आपने एक्सरसाइज भी पता कर ली कि ये एक्सरसाइज है, लेट के, बैठ के, उठ के, बैठ के, सारी एक्सरसाइजेस आपने पता चल कर ली। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपका वेट लूज नहीं होगा, आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप दृढ़ और मजबूत नहीं बनेंगे। क्यों? आपको एक्सरसाइज मालूम है, आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके पास में एक्सरसाइज करने के साधन हैं, आपको तरीका पता चल गया, फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा है। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्यों फिटनेस नहीं आ रही है? Because you are not doing the exercise. You are knowing the exercise, you having the equipment, but you are not doing the exercise. That's the main problem. आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे विश्वासी हैं, आज बहुत सारे मसीह हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जा रहे हैं, जाते हैं, और उनके अंदर एक सवाल है, हमारा विश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, क्यों एक के बाद एक समस्या हमारे ऊपर आती है, क्यों हम विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं, क्यों हम प्रार्थना करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा बता रहा हूं, आपके पास विश्वास है, आपको मालूम है विश्वास कैसे बढ़ेगा, आपके पास परमेश्वर का वचन भी है, लेकिन
आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। यही कारण है आप अपने विश्वास में मजबूत नहीं हैं। यही कारण है आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद पेन। अब आपको एक्सरसाइज पता चल गई। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हाथ में दर्द होने लगता है। 2-4 दिन उठाया नहीं जा रहा है, हाथ ऐसे लगते हैं कि है ही नहीं। प्रार्थना करना शुरू करते हैं, सुस्ती आती है, नींद आने लगती है। जैसी प्रार्थना करने बैठते हैं, वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं, आलस, सुस्ती आने लगता है, बस कमर दर्द होने लगती है और मन करता है बंद कर दे। एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद पेन। जब आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज करेंगे तो ये दर्द के साथ आरंभ होती है। आपने एक्सरसाइज करी, हाथ दर्द होने लगे, पैर दर्द होने लगे, भारी हो गए। 2 दिन करी, तीसरे दिन उठा करके आपने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आपको मजबूती दिखाई नहीं दी, आपको फिटनेस दिखाई नहीं दी, आपका ध्यान सिर्फ दर्द पे गया। ऐसे ही कई विश्वासी हैं, ऐसे ही कई मसीह हैं, कई लोग हैं जो मेरे भाई मेरे बहन अपने विश्वास की एक्सरसाइज करना जिन्होंने बंद कर दिया है, जो लगातार प्रार्थना नहीं करते, जो लगातार वचन नहीं पढ़ते, लगातार परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, लगातार उसकी संगति में बने नहीं रहते। मेरे भाई मेरे बहन, उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा है, उन्हें सिर्फ तकलीफें दिखाई दे रही हैं, उन्हें लोगों के सिर्फ ताने दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें परिस्थितियां आती हुई दिखाई दे रही हैं कि अरे हमने प्रार्थना करना शुरू किया तब से तो और ज्यादा हो गया। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तब दर्द और बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाता है और आप मजबूत होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब एक एक्सरसाइज करने वाला कंटिन्यू एक्सरसाइज करता है, लगातार एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है, तो वो फैमिली पैक से 6 पैक में बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही मेरे भाई मेरे बहन, जब आप लगातार अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो दर्द परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहता, संसार नहीं चाहता कि आप अपने विश्वास की एक्सरसाइज करें, आपका विश्वास मजबूत बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशीष मिल रही है? यस। अगर आशीष मिल रही है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीष को प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, एक्सरसाइज स्टार्ट्स विथ पेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास एक बौद्धिक विश्वास है और एक भीतरी विश्वास है। बौद्धिक विश्वास वो जो सिर्फ बुद्धि तक सीमित रहता है, सिर्फ जानता है, समझता है, देखता है, ये बौद्धिक है। सिर्फ बुद्धि से विश्वास करना, दिखता है जो प्रकट हो रहा है, ये देखता है, ये बौद्धिक विश्वास है। लेकिन दूसरा जो विश्वास है वो भीतर से आता है, आपके हृदय से आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। ये 2 प्रकार के विश्वास हैं और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है और बताता है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। वो विश्वास करने वाले नहीं जो बुद्धि लगाते हैं, जो ज्ञान लगाते हैं, जो समझना चाहते हैं। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हालेलुया, व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करिए और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आप विश्वास में बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल ये है, हाउ टू एक्सरसाइज आवर फेथ। ये विश्वास का अभ्यास कैसे करें? सवाल ये है, सबसे पहली बात, कैसे अभ्यास करना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। अपने विश्वास को, विश्वास एक बीज है। व्हाट इज फेथ? फेथ
इज लाइक अ सीड। विश्वास एक बीज है विच इज प्लांटेड बाय गॉड, जो परमेश्वर के द्वारा आपके भीतर लगाया गया है। यह विश्वास एक बीज है। सो यूज योर फेथ एज अ सीड। यूज योर फेथ एज अ सीड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है यहां पे? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई बात, ये मेरे वचन नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के वचन है। वो कहता है कि कोई बात तुम्हारे लिए असंभव, अनहोनी नहीं होगी। यूज योर फेथ एज ए सीड। क्या आप आम के बीज में देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने आम हैं, उसके अंदर कितने आम छिपे हैं? नो। हालेलुया। आप क्या आम को देख करके, बीज को देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितने आम छिपे हुए हैं या इससे कितने आम निकलने वाले हैं? बिल्कुल इसी प्रकार से मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक बीज, जस्ट लाइक ए मैंगो सीड, एक आम के बीज, एक आम की गुठली, एक आम का बीज जो होता है, जब उसको बो दिया जाता है, परमेश्वर का वचन राई के दाने के लिए कहता है, जब एक गेहूं का दाना बोया जाता है तो अपने साथ बहुत सी बालों को लेकर के आता है, बहुत से दानों को लेकर के आता है। बीज का एक सिद्धांत है, सीड का एक सिद्धांत है, सीड हैव ए लाइफ। लेकिन वो लाइफ तब तक जन्म नहीं लेती, वो लाइफ तब तक नहीं बढ़ती जब तक वो बोया नहीं जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको अपने विश्वास को बोना है, आपको अपने विश्वास को बोना है, और जब आप अपने विश्वास को बोएंगे तो आप कटनी काट नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने विश्वास को प्रतिदिन बोने की आवश्यकता है ताकि ये बढ़े, और जब ये बढ़ेगा मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि बीज में यूज योर फेथ एज अ सीड, जब आप अपने विश्वास को बोएंगे तो ये बढ़ेगा। परमेश्वर ने मुझे विश्वास का बीज दिया, और इस बीज को मैंने जब बोया मसीही पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज के नाम से, तो आज बहुत सी लोग आशीष पा रहे हैं। आज बहुत से लोग इस इंडिया के कोने कोने के अंदर ब्लेस हो रहे हैं। उनको विश्वास में वो बढ़ रहे हैं, वो उन्नति कर रहे हैं, वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं, वो अपनी बीमारियों से निजात पा रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वो परमेश्वर में बढ़ना सीख रहे हैं। क्योंकि ये वो बीज था जो मैंने MPCI के रूप में विश्वास का द्वारा, विश्वास के बीज को जब बोया, और ये बढ़ रहा है। और मेरे भाई मेरे बहन, बहुत से लोग इंडिया के अंदर इस एक बीज के द्वारा ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके विश्वास को ऐसे ही बढ़ाना चाहता है। यूज योर फेथ एज अ सीड। अपने विश्वास को एक बीज की तरह इस्तेमाल करें, एक बीज की तरह अभ्यास करें, उसे प्रतिदिन बोएं, प्रतिदिन उसको निराई करें, प्रतिदिन उसको वचन खिलाएं, प्रतिदिन उसको पानी दें, प्रतिदिन उसको बढ़ाएं। मेरे भाई मेरे बहन, यूज योर फेथ एज अ सीड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यूज योर फेथ टू ग्रो, एक्सरसाइजेस, इसको एक अभ्यास करें,
रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 3रा वचन कहता है, रोमियो 12 अध्याय उसका 3रा वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। और यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इसका मतलब एक बात जानिए, ये जो बीज है ये पृथ्वी पर का बीज नहीं है। पृथ्वी पर के जो बीज हैं वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने जो बीज आपके अंदर लगाया है मेरे भाई मेरे बहन, चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, चाहे आप कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज के अंदर क्यों ना हो, चाहे आपको लगता हो आप बहुत दूर, परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हो, आपको लग रहा होगा, शायद आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, शायद अब तो मेरे जिंदगी में कोई भी आशा बची नहीं है, मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया, ऊपर से बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, आप बहुत कुछ नेगेटिव आपके माइंड में चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यार मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत आपको लग रहा होगा आप कुछ नहीं हो सकता है, आपने अपने हथियार, आपने अपना विश्वास, आपने सब कुछ, अपनी हिम्मत आपकी जवाब दे चुकी होगी कि अब तो कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास वो बीज है, स्वर्गीय बीज है, और जो इसको परमेश्वर ने लगाया है मेरी बहन मेरे भाई, वो आपके अंदर कभी भी मरेगा नहीं। परमेश्वर ने जो बीज लगाया है वो कभी मरता नहीं है। जो आपके अंदर परमेश्वर ने, हाँ एक चीज है कि वो कमजोर हो जाता है, हाँ एक बात तो है कि शायद परिस्थितियों के कारण आपका विश्वास कमजोर हो गया हो, उतार चढ़ाव के कारण, कमी घटी के कारण, बहुत से सताव तानों के कारण आपका विश्वास शायद कमजोर हो गया हो, लेकिन आपका विश्वास मरा नहीं है और मर भी नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि जो बीज परमेश्वर लगाता है वो कभी मरता नहीं है। आपका जो विश्वास है वो स्वर्गीय बीज है, और मेरी बहन मेरे भाई वो बीज कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय बीज है, उसको परमेश्वर ने आपको दिया है। बस आपको इस विश्वास का अभ्यास करना, और कैसे, यूज योर फेथ एज अ सीड। जब एक दाना बो दिया जाता है, जब एक आम का बीज बो दिया जाता है, तो उसमें बहुत से निकलते हैं, लोग आनंद के साथ खाते हैं, और लोग बढ़ाई करते हैं, और वो बहुतों को जन्म देता है, बहुत से आम उससे निकलते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप जब अपने विश्वास का अभ्यास करेंगे, आप अकेले विश्वासी नहीं रहेंगे, आपके विश्वास में दृढ़ होने के कारण, आपके विश्वास में स्थिर होने के कारण आप बहुत से लोगों को विश्वास में स्थिर करेंगे। आप मेरी बहन मेरे भाई बहुत से लोगों को विश्वास में दृढ़ करेंगे, आपके द्वारा बहुत से लोग विश्वास में मजबूत होंगे। आपकी गवाही को सुन के, आपके प्रचार को सुन के, आपके जीवन को देख करके, आपके जीवन के अंदर घट रही बातों को देख करके बहुत से लोगों का विश्वास दृढ़ होगा। सो हाउ टू एक्सरसाइज योर फेथ? अपने विश्वास को बीज की मानंद इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, दूसरी बात, हाउ टू एक्सरसाइज योर फेथ। बहुत अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। बहुत अलौकिक बात है, और ये आत्मिक लोगों के जीवन के अंदर बहुत उन्नति को लेकर के आएगा। आपको समझने में बहुत आसानी होगी, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वचनों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग अपने विश्वास में बढ़े। आपके एक शेयर के द्वारा न जाने कितनों का विश्वास बढ़ेगा। प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, यूज योर फेथ एज अ पेंटिंग। यू नो, पेंटिंग समझते हैं, एक पेंटिंग की तरह आप इस्तेमाल करें। पेंटिंग क्या है? एक वो विचार है
जो किसी मनुष्य के हृदय में आता है, दिमाग में आता है, उसके दिल में आता है और वो उसको प्रकट करता है एक दृश्य के रूप में। चलिए वचन से समझते हैं, ऐसे थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय और उसके 46 वर्ष को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल 17 अध्याय और 46 वर्ष को हम पढ़ेंगे। यहां पर हम दाऊद के विषय में पाते हैं, है ना। दाऊद 17 अध्याय दाऊद और गोलायत के विषय में है, जहां गोलियत इस्राएल की सेना को लड़काता है, चुनौती देता है। और सौन हम जानते हैं कि क्या हुआ, दाऊद वहां पर आता है, सब शूरवीर शूरमा छुपे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा बालक वहां पर आता है और वो आकर के क्या कहता है। जब आप 41 वचन के ऊपर वाली हेडिंग को पढ़ेंगे तो लिखा है दाऊद ने गोलियत को मारा। लेकिन कैसे मारा, देखिए पढ़ते हैं। लिखा है 46 वर्ष में, दाऊद कहता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। यू नो, अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शूरवीर शाऊल छुपा बैठा है। हाँ, बड़े डील डॉल वाला व्यक्ति था शाऊल। दाऊद के अपने भाई जो धनुर्धारी थे, योद्धा थे शाऊल की सेना के अंदर, इसीलिए थे कि युद्ध जब हो तो उन्हें आगे रखा जाए, वो भी छिप करके बैठे थे। लेकिन यहां ये दाऊद छोटा सा लड़का ये आता है और आकर के गोलायत से कहता है कि आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। वो इतना बड़ा है ना। दाऊद छोटा सा है और ये छोटा सा दाऊद अपने छोटे से हाथों के लिए बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। दैट मीन्स तेरी जो ताकत है वो मेरे हाथों में होगी। यू विल बी पावरलेस। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट ही हैव मेड अ पेंटिंग इन हिज माइंड। और जो उसने पेंटिंग बनाई है, अब उस पेंटिंग का वो बयान कर रहा है कि यहाँ झरना है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ से सूरज है और यहाँ से रास्ता है। हालेलुया। अभी दाऊद को कुछ भी प्रकट में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसने विश्वास की एक पेंटिंग बनाई है, विश्वास की एक पिक्चर बनाई है। हालेलुया। David saw the invisible picture. Hallelujah. Faith is like, विश्वास एक अदृश्य बात को, एक अदृश्य पिक्चर को देखना है जिसको आप प्रकट करते हैं। एक अदृश्य पिक्चर को प्रकट करना आपके विश्वास का अभ्यास है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दाऊद ने वो अदृश्य पिक्चर, और वो अदृश्य पिक्चर क्या थी कि परमेश्वर तू कितना बड़ा क्यों ना हो ये गोलियत, परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। अगर आशीष मिल रही तो शेयर कीजिए। परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे मांस को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर के जीवों को खिलाऊंगा। हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस ही वाज सस्टेन्ड।
उन विषम परिस्थितियों में भी जब आप अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं तो उन विषम परिस्थितियों में भी आप सस्टेन होते हैं, आप फलवंत होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्र में, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। सो यूज योर फेथ एज अ पेंटिंग। हालेलुया। ये आपके विश्वास का अभ्यास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब कार्य करता हूं, मैं जब परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ने के लिए कार्य करता हूं जाता हूं, तो मैं विश्वास के द्वारा उन पिक्चर्स को देखता हूं, उस पेंटिंग को देखता हूं और उनका बयान करता हूं। और जिन पेंटिंग को विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर में होकर के देखता हूं, जो पिक्चर मैं देखता हूं, जब मैं उस पिक्चर को लोगों को बताता हूं, वो उनके जीवन के अंदर पूरा होता है, बिकॉज आई एम एक्सरसाइजिंग माई फेथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, अपने विश्वास को एक फाउंडेशन की तरह देखें। हालेलुया, एक बुनियाद की तरह देखें। फाउंडेशन मतलब बुनियाद, आधार, एक बुनियाद की तरह देखें, क्योंकि इस पे ही सब कुछ बिल्ड होता है। आपके जीवन में जो कुछ घटता है, आपके जीवन में आप जहां पहुंचते हैं, वो सब कुछ बिल्ड होता है तो इस बुनियाद के ऊपर। और यदि आपकी बुनियाद कमजोर है तो आपके जीवन के अंदर कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। यदि आपकी बुनियाद कमजोर है, आपकी नींव कमजोर है, तो चीजें बनी नहीं रहेंगी, आपका प्रार्थना का जीवन बना नहीं रहेगा, आपकी आशीषें बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि बुनियाद कमजोर है, नींव नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। सो यूज योर फेथ एज अ फाउंडेशन। हालेलुया। व्हाट इज फाउंडेशन? ये फाउंडेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। Miraculous experience you had in past, वो अनुभव, वो सामर्थ्य, वो अद्भुत अनुभव, वो विश्वास के अनुभव जो गुजरे समय में परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर दिए हैं, उन्हें एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करिए। होता क्या है, हम जो दिखाई दे रहा होता है, आज क्या दिख रहा है? आज दिख रहा है कोरोना वायरस, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, आज दिख रहा है ऑक्सीजन की कमी, आज दिख रहा है बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, और उनको देख करके हाँ क्या होगा, कैसे होगा, अरे फिर से लॉकडाउन लग गया है, फिर से ऐसा होने जा रहा है, अरे अब तो हालात बहुत खराब हो गई हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप उन चीजों को देख करके, आपकी बुनियाद कमजोर है, आपकी नींव कमजोर है, लेकिन आज मैं आपको, मेरी बहन मेरे भाई, परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं, और आप भी इसे शेयर करके दूसरों को उत्साहित करिए कि आज आपको देखने की जरूरत है अपने विश्वास को एक फाउंडेशन के तौर पे, एक बुनियाद के तौर पे, एक नींव के तौर पे। और ये वो बुनियाद क्या है? ये वो बुनियाद है जो बीते साल में, बीते समय में, जो पास्ट में परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर ने आपको उन समस्याओं को, उन बीमारियों को छूने भी नहीं दिया। और वो मिरेकलस वर्क कि कैसे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया था उस महामारी से, उस बड़े रोग में जब आप थे और आप जब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए, तो कैसे परमेश्वर ने आपको जवाब दिया। और कैसे परमेश्वर ने, जब आपने लोगों के लिए प्रार्थना करी, तो कैसे परमेश्वर ने आपके द्वारा लोगों को चंगाई और छुटकारा दिया। आज यूज योर फेथ लाइक अ फाउंडेशन, उस नींव के तौर पे इस्तेमाल करें। आप जो देख रहे हैं उन पर अपने विश्वास को रख करके काम ना करें, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर किया है इन द पास्ट, यूज इट एज अ फाउंडेशन, यूज योर फेथ एज अ फाउंडेशन, उसे बुनियाद के तौर पे इस्तेमाल करें। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर ने आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, कैसे परमेश्वर ने आपके द्वारा, वो लोग जो बीमार थे, स्किन डिजीज में थे, लोग कह रहे थे इसे छूना भी नहीं,
लेकिन आपने बिना ग्लव्स के, बिना किसी बात के आपने उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। हालेलुया। यूज दैट फेथ एज अ फाउंडेशन। हालेलुया। उस समय जो विश्वास था उसे फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल करें। हालेलुया। और आप पॉजिटिव हो गए थे और लोग कह रहे थे अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको उठा करके खड़ा कर दिया और आज आपको ऐसा बना दिया जैसे आपके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उन बीमारियों में, उस कैंसर को परमेश्वर ने ऐसे ठीक कर दिया जिसमें लोग मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बस एक आंसू की प्रार्थना के द्वारा। यूज दैट एक्सपीरियंस, वो प्रार्थना का जवाब, वो सामर्थ का कार्य, वो जो घटा, वो जो पीछे हुआ, वो जो आपने वचन कहे और परमेश्वर ने पूरे किए। क्या आज आप वचन कहोगे? क्या आज परमेश्वर पूरा नहीं करेगा? यूज दैट फेथ एज अ फाउंडेशन। आज आप कहोगे यीशु के नाम से ये चंगा हो जाए, यीशु के नाम से कोरोना वायरस यीशु के नाम से खत्म होने पाए, आपके मोहल्ले से, आपके घर से दूर होने पाए। क्या नहीं होगा? use that faith as a foundation. हालेलुया। अपने विश्वास का अभ्यास करें, अपने विश्वास का अभ्यास करें। मेरे भाई, मेरे बहन, जो दिख रहा है सिर्फ उस पर खड़े ना हो, परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाइए, अपने विश्वास का अभ्यास करिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सरसाइजिंग Always it starts with pain. अभ्यास हमेशा दर्द से आरंभ होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द होता है, दर्द से आरंभ होता है। हालेलुया, हालेलुया। कीप एक्सरसाइजिंग योर फेथ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आपके अद्भुत वचनों के लिए जो आज आपने दिए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, पिता परमेश्वर आप इसी समय इनको छू लीजिए। और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज से वरन अभी से प्रभु इनका विश्वास बढ़े। प्रभु वो गुण, वो क्वालिटी प्रभु जो आपने सूराफीनी स्त्री के अंदर, सूबेदार के विश्वास के अंदर और इस अंधे भिखारी के अंदर देखी थी, इनके विश्वास में देखी थी, प्रभु आज मेरे भाई और मेरी बहन के जीवन में जो विश्वास है उसके अंदर प्रभु आपको अद्भुत गुण दिखाई दे सके। उन गुणों से प्रभु इनको भरपूर करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु आज जिनका विश्वास कमजोर हो चुका है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनका विश्वास कमजोर तो है पर मरा नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आप इनके विश्वास को बढ़ाइए। आज मैं यीशु के नाम से इनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, और मेरी प्रार्थना है प्रभु इन्हें अपनी सामर्थ दे ताकि ये अपने विश्वास का अभ्यास करें, क्योंकि विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु ये विश्वास आपके वचन के द्वारा बढ़ने पाए, प्रतिदिन ये अपने विश्वास का अभ्यास करें, क्योंकि जितना ये अभ्यास करेंगे प्रभु उतना परिस्थितियों के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर, निराशाओं के ऊपर प्रभु ये जय पाएंगे और मसीह में एक जयवंत जीवन जीने पाएंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक जयवंत जीवन जीने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें, सामर्थ्य दें। मैं प्रार्थना करता इस समय प्रभु खासतौर से उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय प्रभु मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं और प्रार्थना करता प्रभु जितने भी लोग अपनी स्क्रीन को टच करते हैं यीशु के नाम से इसी समय प्रभु तेरे रक्त की सामर्थ उनके शरीर के अंदर प्रवेश करने पाए और इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने मेरे भाई बहन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपके बेटे बेटियों के लिए मैं चंगाई की छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। हर एक वायरस उसका दुष्प्रभाव इनके शरीरों को इसी समय छोड़ने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं शिफा की, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं पिता।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं पिता, आप अपने प्रेम को दें, आप अपनी शांति को दें। परमेश्वर पिता, जो कर्जे में दबे हुए हैं, आज यीशु के नाम से पिता मैं उनके कर्जे के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु, उनका कर्जा यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु, बंद दरवाजे उनके लिए खुल जाएं। फाइनेंशियल नीड यीशु के नाम से उनके लिए पूरी की जाए। प्रभु, अनुग्रहित करें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और मजबूत करें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने दास की प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपने विश्वास का अभ्यास करते रहें, अपने विश्वास का अभ्यास करते रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों के साथ इन वचनों को शेयर जरूर से करें, ताकि बहुत से लोगों के जीवन के अंदर आशीष आने पाए। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप पर्सनली हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर में बने रहें, अपने घर में रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और अपने विश्वास का अभ्यास करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।